रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मानसून का सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा अपने उरूज पर है। कहीं बारिशें कम हैं तो कहीं बारिशें ज़्यादा हैं, कहीं मौसम बहुत अच्छा हुआ है। मौसम की मुनासबत से एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, वो मकई का इस्तेमाल या भुट्टे का इस्तेमाल या मकई की जो भी शक्ल है, क्या शुगर के पेशेंट्स खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो कौन सी शक्ल सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या इसके खाने के कोई फ़ायदे हैं या कुछ नुकसान भी हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी मकई शौक से खाते हैं तो जल्दी से कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि जी हाँ, आप मकई शौक से खाते हैं। बात हो रही है मकई की, यानी कि कॉर्न की बात हो रही है, भुट्टे की बात हो रही है। हम यहाँ बात करेंगे उस मकई की भी जो आप अक्सर सुपरमार्केट में, मॉल्स में उबली हुई स्वीट कॉर्न्स जो खा रहे होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भुट्टा यानी कि जो मकई है, उसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हमारे फायदे के लिए मौजूद हैं। याद रखिए कि मकई के अंदर जो है वो आपको ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसके अंदर शुगर भी लेवल मौजूद है, इसके अंदर आपको फाइबर भी मिलता है। इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इसके अंदर आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, विटामिन B1 मिल जाता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स आपको इसके अंदर मिल रहा होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि जाहिर है अल्लाह ताला की बनाई गई शय है, तो इसके अंदर आपको एनर्जी, ताकत भी मिल रही होती है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, यानी कि जिस्मानी तनाव को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं, वहाँ शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बात समझने की है कि इसके अंदर, चूँकि खाने में अगर आप सिंपल भुट्टा या मकई खाते हैं, सेकी हुई जो हमारे रोड साइड पे मिल रही होती है, भट्टी में बनी हुई मकई बड़ी अच्छी लग रही होती है, नमकीन होती है, और चूँकि इसके अंदर चीनी का कोई अमल दखल नहीं होता, तो ये समझा जाता है कि ये बेहतरीन है और इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में भी खाया जा सकता है। तो एक बात याद रखिए कि मकई का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि उसके जो शुगर बढ़ाने की सतह है, वो मीडियम पर आती है, यानी कि कम नहीं है, दरमियानी है। 50 से 60 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि इसके अंदर फाइबर की मिकदार भी थोड़ी कम है, जितनी कि एक अमूमन हम जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है और हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, उसके मुकाबले में इसके अंदर इतना फाइबर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लेंगे और आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ये जो अलर्ट है, जो रेड अलर्ट है, वो उन लोगों के लिए है जो किसी वेकेशंस पे या किसी अपनी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पर मकई का जो बोल लेके बैठ रहे हैं, स्वीट कॉर्न्स ले रहे हैं या फिर पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ मकई से ही बनी है, तो याद रखिए कि इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करनी है। जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि एक तो ये कि आपने अगर भुट्टे की शक्ल में खाना है, दरमियाने भुट्टे का आधा, यानी बड़ा वाला भुट्टा नहीं, दरमियाना भुट्टा आधा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप मकई ले रहे हैं तो तकरीबन ये है कि आप एक छोटा जो बोल होता है या एक छोटा जो कप होता है, उसके बराबर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मॉल में जाके स्वीट कॉर्न लिया है तो अमूमन उस स्वीट कॉर्न को इतना उबाला जाता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बाज़ औक़ात इसमें शुगर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसी स्वीट कॉर्न आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर आपको ये घर में प्रिपेयर कर रहे हैं स्वीट कॉर्न, आपने सिर्फ उबाला है, तो कोशिश करें कि इसके अंदर फिर आप मक्खन या इस तरह की कोई सॉसेस इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके अंदर हिडन शुगर मौजूद हो। ख़ास तौर पे हमारे टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जो कि अमूमन शौक से खाते हैं इस तरह के स्वीट कॉर्न टाइप की चीज़, तो इनकी मिकदार को भी बहुत लिमिट करना है और इसके अंदर शुगर का इंटेक भी शामिल ना हो। दूसरी बात, आपने जो मकई खाते वक्त ये ख्याल रखनी है कि कोशिश करें कि अगर आपने एज अ स्नैक खाया है तो अपनी नेक्स्ट मील में रोटी और चावल जो भी आप खा रहे हैं उसकी मिकदार कम से कम रखें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का लोड होता है जो कि मील के बराबर होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एज अ स्नैक उसे इवनिंग में खा रहे हैं या कहीं एक्टिविटी के दौरान आपने पॉपकॉर्न या आपने स्वीट कॉर्न को एंजॉय कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके साथ आप फाइबर एडिशनली ले लें, लाइक नट्स ऐड कर लें या कोई प्रोटीन ऐड कर लें। तो ये एक
अच्छा आपको फायदा दे सकती है मकई। ठीक है, तो मकई एतदाल में खानी है। इसकी वो तमाम लोग जो कि अगर किसी को कोई एलर्जी है, मकई सूट नहीं करती है, तो उनके लिए ये सुइटेबल चॉइस नहीं है। अमाउंट का ख्याल रखना है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खास तौर पे मकई के अंदर आपने नमक वगैरह नहीं छिड़कना, मसाला नहीं छिड़कना। दूसरी चीज़, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आप इसका इस्तेमाल एतदाल पसंदी से जितना अमाउंट हमने शुगर के लिए बताया उसका हाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें हैं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आपने मिकदार जो है वो कम करनी है और रोजमर्रा की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल ना तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, ना ब्लड प्रेशर के लिए, ना ही किसी और बीमारी के लिए। तो उम्मीद है कि आप एतदाल पसंदी से मौसम के इस स्नैक को एंजॉय करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।